Assalamu alaikum. How are you, Sirat? वालेकुम सलाम। Okay, that's good. We will wait for 2 minutes and then we will start our class. Okay? And I checked your assignment which you have uploaded on Drive. So एक दफा सब आ जाएं, then हम उसको भी one by one discuss करते हैं, ठीक है? क्योंकि because we are working on social media content creation, so a lot of people will give you the review and it will give you much more ideas or much more better feedback rather than just one feedback. So that's why we will focus on more feedback. तो हम कोशिश करते हैं कि बाकी सब भी आपके असाइनमेंट देखें और आप भी सबकी असाइनमेंट्स देखें, देन हम उसके बारे में उसका फीडबैक जो होगा उस पे भी हम काम करेंगे, ठीक है? सो वी विल जस्ट वेट फॉर टू ओके। मिनट्स एग्जैक्टली 6:04 पे हम स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास इंशाल्लाह। Okay ji, so let's begin our class. I'm going to share my screen with you. Do let me know when it's visible. Can you see my screen now? यस। Okay. So, अच्छा जी, so there is one mistake which you have done, और it's okay, it's not a big mistake. तो हुआ क्या कि आपने content creation में there was a folder, आप सबके separate folders है, so I was, you were supposed to enter or upload your work in your folder. So सबने क्या किया कि सीरत फातिमा का folder खोला, and then Hanzala, Samra and Sirat, they have created their own folders, तो आपने वहां पर अपलोड कर दिया. It's okay, doesn't matter, but next time कोशिश कीजिएगा कि just go back to your folder. जैसे हंजला का है, so Hanzala can open his folder and then he can upload over here. ठीक है? ओके। Okay, so today we will be starting. हम पहले 5 मिनट लेंगे, हम लोग आपके होमवर्क्स को रिव्यू करेंगे. What you have to do, जिसका प्रोजेक्ट है वो सुनेगा, बाकी me and the other participants is going to give you the reviews about that project. So first let's just open Hanzala. Hanzala, आपने content creation की मुझे बना के दिया था, um, social media post, right? So Seerah, just look at this social media post and just give me your feedback about this social media post. अगर हम इसको पोस्ट करते हैं अपने पेज पर फॉर मार्केट, और अगर हम इस पे ऐड भी लगा देते हैं, लेट्स से 1 लाख का हम लोगों ने ऐड लगाया है, 1 लाख का 15 डेज के लिए. सो व्हाट डू यू थिंक, डू वी गेट आर इनरोलमेंट्स इन दिस कोर्स, और इसमें कुछ मसला है?
अच्छी चीजें क्या है आपको वो भी बतानी है, और जो एक दो चीज अच्छी नहीं है या लेट्स से कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको डिस्कस करने हैं। फेलियर नहीं। सॉरी सीरत। आप रिपीट करने आपने अभी क्या बोला वो ज्यादा टफ। सीरत, आई एम वेटिंग फॉर योर रिव्यूज, देन वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट यू नो सेशन। saying that the good cost, I think it is well योर वॉइस इज organized नॉट and big. क्लियर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सीरत, लिटिल बिट लाउडर। Am I ओके। audible now, ma'am? यस सीरत, थैंक यू। अब मैं जी बताएं। अब बिल्कुल क्लियर है। I said that as a beginner, I think it is well organized, हम्म। and I don't see like इसमें कोई मसला फिलहाल I cannot select anything. ओके अच्छा, चले कुछ चीजें मैं आपको आइडेंटिफाई कर देती हूँ। देखें, व्हेन वेन एवर यू आर वर्किंग एज ए सोशल मीडिया मैनेजर और कंटेंट क्रिएटर, बिगिनर के लिए तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत अच्छा डिजाइन किया है, कलर स्कीम उन्होंने एक रखी है, ब्लैक एंड वाइट। एंड देन वो जो एक पिक्चर इन्होंने सिलेक्ट की है वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड और बहुत अच्छा मिल रही है इस सारे बैकग्राउंड के साथ। बट वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर, जब भी आप डिजाइन कर रहे हो तो ये देखें, टेक्स्ट की alignment, that's very important, and the text size is very important. Right now, see, there is no much spin, there's not enough space between this text and this our course, right? Then देखिए, digital marketing आपने very in a very different font style, and it's very the distance is much this distance should not be this much, इट शुड बी लेस देन दिस। और उसके बाद इसको अगर थोड़ा सा बोल्ड कर देते, सीधा करके लिखते, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। देन ये डिजिटल मार्केटिंग देखें, ये इसमें इस तीन लाइनों में, एंड दिस स्पेस इज नॉट यू नो बेटर। ये ऊपर वाली स्पेस बहुत ज्यादा है और नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं दी गई है, ठीक है। एंड देन ये जो कोर्स फी है, अगर आप इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते इसमें, तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेटर जो है ना अंडरस्टैंडिंग होती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क के इसकी स्टार्टिंग डेट या एंडिंग डेट क्या है, वो मिसिंग है इसमें, ठीक है। रेस्ट इज फाइन, बहुत अच्छी एफर्ट है। आंसर वेरी गुड। Okay, next let's just go back and open Samra. Do we have Samra here? नहीं है, तो सीरत का पहले ओपन करते हैं। अच्छा जी, सीरत कैनवा असाइनमेंट। हम्म। आयशा इकबाल और हंजिला, आप ये देखें, ये सीरत का प्रोजेक्ट है। जस्ट लुक एट दिस प्रोजेक्ट एंड रिव्यू। आई वांट रिव्यूज। कैसी लग रही है ये? इज इट गुड? इज इट वेल स्ट्रक्चर्ड? Yes, well Yeah, structured, well written actually. Content हम्म। is good too. हम्म। एनी प्रॉब्लम, एनी वन प्रॉब्लम? Um, हंजिला? maybe there's no any problem. It's ओके अच्छा, चले right. क्विकली मैं ही आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए, इन्होंने एक तो वीकेंड क्लासेस मेंशन किया है, देन कोर्स फी इज क्लियरली मेंशन, कॉन्टेक्ट अस, फोन नंबर इज क्लियरली मेंशनड। बट आपको नहीं लगता कि ये दो चीजें जो है वो कंजेस्टेड हो गई हैं थोड़ी सी? ठीक है। बाकी ये फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स, अगर ये भी किसी तरह से आप एक ही लाइन पे इसको फिक्स करती या इसको एंड पे ले आती, स्पोकन इंग्लिश को ऊपर कर देते, तो मे बी इट विल गिव यू मोर इम्पैक्ट। अदरवाइज इट्स फाइन, कलर स्कीम इज वेरी गुड। बट ये है, देखें, आइडियाज कॉन्टेस्ट कोर्सेज, अब ये इसका टेक्स्ट एंड इसका टेक्स्ट बिल्कुल साथ साथ है। देयर इज नॉट इनफ स्पेस। कोई बात नहीं, बुरा नहीं लग रहा, बट आई एम टेलिंग यू कि देर आर सम रूल्स। जब आप दूसरे कोर्सेज का या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, तो आपने अलाइनमेंट बहुत ज्यादा नोटिस करनी है। अब ये देखें, ये सारी चीजें वेल अलाइंड है, बट दिस वीक डब्ल्यू बिल्कुल इस साइड पे चला गया, देन फ्राइडे बिल्कुल इस साइड पे है।
देन सी, ये सारी चीजें वेल अलाइंड है, बट आइडियाज एंड सी एंड डब्ल्यू, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट वेल अलाइंड। ठीक है। सो जब आप कोर्स, अब आप जब सोशल मीडिया पोस्ट को देखेंगे तो आपने ये जो स्पेसिंग होती है ना उसका भी ख्याल करना है। ठीक है। और नेक्स्ट जो आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे आपने ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी है। कलर स्कीम इज गुड, अच्छी कलर स्कीम यूज की है, टेक्स्ट बिल्कुल विजिबल है, कोई मसला नहीं है, जिन चीजों को बोल्ड करना था वो बोल्ड है। वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट सीरत ने चैट जीपीटी की असाइनमेंट शेयर की है और उसमें हम वीडियो देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं रीड करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। अच्छा जी, सो शी हैज क्रिएटेड अ वीडियो अबाउट हार्ट अटैक अवेयरनेस। ठीक है, अब आप इसको नोटिस कीजिए। ओके, एनीवन? सीरत पहले आप मुझे ये बताएं आपने कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं इसमें, एंड हाउ डिड यू क्रिएटेड एक्चुअली दिस वीडियो? मैम चैट जीपीटी में ही जाके वीडियो ऑर्गेनाइजर में मैंने उससे उनको एक प्रॉम्प्ट दिया था दैट मुझे एक राइट। वॉइस ओवर चाहिए ओके। हार्ट अटैक की डिजीज के बारे में, लाइक वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और सारा कुछ। एंड देन ओके। इसकी स्क्रिप्ट जो अगर अगला डॉक्यूमेंट है उसमें वो है जो आपने कहा था स्क्रिप्ट भी पूरी लिखनी है विद सीटी एंड हैशटैग्स, उसमें वो है ओके, सब। ठीक है। इसमें इसका स्क्रिप्ट है, फर्स्ट यू हैव यूज चैट जीपीटी टू क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट एंड देन आपने चैट जीपीटी को ही यूज किया वॉइस स्क्रिप्ट के लिए, ऐसा है? यस, और टू फिर मेक अ आपने, वॉइस ओवर ओके, तो फिर आपने वीडियो कैसे बनाई? with that ChatGPT video organizer. ओके, सो यू हैव ओनली यूज्ड वन थिंग, वन टूल चैट जीपीटी, लेकिन आपने उसके डिफरेंट जीपीटीज यूज किए हैं, आपने Yes, वॉइस स्क्रिप्ट यूज किया, आपने वीडियो के लिए यूज किया। ठीक है। सो yes, एवरीबडी, इज दिस क्लियर कि आप देखें एक ही टूल्स के थ्रू उन्होंने कितनी अच्छी वीडियो बना दिया। वॉइस ओवर इज क्लियर, कंटेंट इज क्लियर, एंड द पिक्चर्स, पिक्चर्स भी खुद ही ली ना चैट जीपीटी ने, आपने तो इसमें कुछ नहीं किया। आई मीन पिक्चर yes. सिलेक्शन चैट जीपीटी की थी। एक्सीलेंट। तो देखिए आप इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस बना के, सो कैन यू क्रिएट योर ओन सोशल मीडिया अकाउंट एंड इट कैन मेक योर पोर्टफोलियोज, राइट? सो दूसरा एक्सक्यूज देखते मी हैं मैम। हम। जी जी, who's दिस? जारा? जोरा? हाँ मैम मेरी जी। लास्ट क्लास मिस हो गई थी, लाइट नहीं थी। और फिर ये हम्म। जो वॉइस ओवर का बता रहे हैं ये कहाँ से हम्म। लिया है, ये चैट जीपीटी पे? अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में नहीं, उससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। ये देखिए आप चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पर जीपीटीज है। ठीक है। और जी अगर जी आप जी। यहाँ पर भी इसको प्रॉम्प्ट देते हो तो यहाँ पे वॉइस ओवर वो क्रिएट कर देगा आपको, ऐसा ही है ना सीरत? यस मैम, डिफरेंट जीपीटीज में जाके जहाँ से अलग से प्रॉम्प्ट है ना यूज करने के लिए कि वीडियो एडिटिंग वाला, उधर जाके मैंने जी, किया था। ये देखें अच्छा। जीपीटीज पे जाएंगे आप, जी और ये देखें यहाँ पर आप लिखेंगे वीडियो या ऑडियो, आपको जो भी चाहिए। ठीक है। और ये देखें वीडियो एआई, एआई वीडियो जनरेटर, ये। इमेज टू वीडियो, बट आई वांट ऑडियो। ठीक है। मुझे क्या अच्छा। चाहिए? वॉइस ओवर। ठीक है। अब जी जी। देखें यहाँ पर बहुत सारे वॉइस ओवर के जीपीटीज आ रहे हैं, आप किसी भी एक को ओपन करके वहां पर अपना स्क्रिप्ट देंगे एंड इट विल गिव यू द वॉइस ओवर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। ठीक है। ओके, स्क्रिप्ट ओके। हमें ही देना होगा? यस, एंड स्क्रिप्ट के लिए हम क्या जी। यूज कर सकते हैं? चैट जीपीटी, सिंपल। हाँ, जैसे अगर राइट। मुझे कोई स्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रिप्ट देना है कि किसी भी हेल्थ पे मोटिवेशन आप हम्म। के लिए हम्म। मुझे कोई वॉइस दे, तो वो जी। इसी तरह प्रॉम्प्ट लिखूंगी, फिर चैट जीपीटी पे हम्म। जाके प्रॉम्प्ट लिखूंगी, हम्म। फिर उसके बाद यहाँ पे जीपीटी पे जाके फिर वॉइस हम्म। ओवर उस पे चली जाऊंगी, वीडियो पे, वॉइस पे। एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली ओके। बट वैसे आप, मेरा ओके। ख्याल है अगर आप सिर्फ वॉइस ओवर पे चले जाए और उसको भी कहें कि आपको एक प्रॉम्प्ट वॉइस ओवर दे दे अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, तो मेरा हम्म। ख्याल है वो तब भी दे देगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि आप स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से नहीं एडिट कर सकते। देखिए जैसे चैट जीपीटी हम्म। में व्हेन यू आर राइटिंग, चैट जीपीटी इज गिविंग यू द स्क्रिप्ट, तो आप उसमें से अपनी मर्जी के लाइंस चूज कर सकते हो। तो अगर आप स्क्रिप्ट हम्म। को पहले रिफाइंड करके देन यू गो टू द वॉइस ओवर, तो वो ज्यादा बेटर है। but you have अच्छा। both options, you can use both options। ठीक है। so in last सही। class we discussed about the social media post। हमने देखा था कि how we can create social media post by using Canva। today ओके। I'll be talking about again social media post and एक चीज जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी जो कि है सोशल मीडिया, अपने ब्लॉग्स लिखना सीखा था। डू यू रिमेम्बर? आप सबने सीख लिया ना ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं या आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, स्टोरीज कैसे लिखते हैं, सीख लिया ना? हाँ, स्टोरीज का तो समझ में आ गया था कि हम्म। स्टोरी किस तरह लिखनी है। प्रॉम्प्ट यस। दे दे के ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में क्या चीज लिखी जाती है मैम? हाँ जी, अच्छा कौन बताएगा जी ब्लॉग्स में क्या लिखा जाता है? अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, ब्लॉग एंड स्टोरी इज द सेम थिंग, बट स्टोरी क्या है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है। ब्लॉग भी जो आप ऑनलाइन जितने भी आर्टिकल्स रीड करते हैं ना अबाउट एनी क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो और उनके आर्टिकल्स रीड करते हो, वो ब्लॉग्स ही होते हैं एक्चुअली। ठीक है। अच्छा। सो आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई कंटेंट जनरेट करते हो, दैट्स कॉल्ड ब्लॉग, जब आप उसको पब्लिश करते हो। सो उस देखिए, आपने स्टोरीज लिखना सीख लिया, आपने ब्लॉग्स लिखना सीख लिया। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जैसे सीरत ने ही लिखा है कि हार्ट अटैक्स प्रिवेंशन, राइट? सो यू हैव टू राइट अ ब्लॉग अबाउट दिस। सो आप क्या करोगे, आप चैट जीपीटी यूज करके ब्लॉग तो आपने लिख लिया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट ब्लॉग अनटिल और अनलेस दैट पीपल्स कैन नॉट सी योर ब्लॉग? जो आपने जनरेट किया है वो तो आपके पास है ना, आपके सिस्टम में है। So today we will be talking about two different websites, Medium and Substack. You can use these stacks, you can use these websites to publish your articles. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पब्लिश कर सकते हो। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पब्लिशिंग योर स्टॉक? एक तो आपका ऑनलाइन प्रोफाइल जनरेट हो रहा है। ठीक है। एंड लेट्स से इफ यू विल वर्क ऑन एज ए फ्रीलांसर लेटर ऑन एज ए कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन अपना लिंक शेयर कर दोगे एंड दैट पर्सन कैन रीड योर आर्टिकल्स, राइट? उसके अलावा क्या होता है, यू कैन अर्न टिप्स, डोनेशंस, ब्रांड स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है। हो सकता है कि लोग आपको खुद अप्रोच करें इफ योर आर्टिकल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी गुड। तो लोग आपको खुद भी अप्रोच कर सकते हैं कि प्लीज राइट डाउन एन आर्टिकल अबाउट आर दिस प्रोडक्ट। ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, वी विल गो टू द वेबसाइट गूगल क्रोम, और यहाँ पर आप लिखोगे मीडियम और सबस्टैक। ठीक है। मीडियम पे मैं गई, सो फर्स्ट लिंक मैंने सर्च किया एंड फर्स्ट थिंग आई कैन रीड इज मीडियम। अच्छा, मीडियम इज यूज टू राइट डाउन एंड रीड स्टोरीज। अगर आप इसको एक दफा एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मीडियम के ऊपर आप ब्लॉगिंग आराम से कर सकते हो। यू विल गो देयर, राइट? यू विल क्रिएट योर प्रोफाइल। प्रोफाइल क्रिएशन के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने लॉग इन करना है बाय यूजिंग योर जीमेल। लॉग इन करोगे, अपना नेम दोगे और सारी चीजें एंटर, प्रोफाइल मतलब सारी चीजें एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह से एक प्रोफाइल बन जाएगी। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, राइट साइड पे, ठीक है, सो ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है, दिस इज माई प्रोफाइल। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ इसलिए मैंने हम्म। ये प्रोफाइल सिर्फ आपको दिखाने के लिए की थी कि आप इस पे आराम से कुछ भी कर सकते हो। दीज आर द स्टोरीज विच इज ऑलरेडी रिटन। ठीक है, ये देखें, डिजिटल लाइफ के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आप लिख सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है। बिकॉज मैंने यहाँ पर मेरा जो मेन है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैंने इन चीजों को ही लाइक किया है। ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन ब्लॉग्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, जो जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप यहाँ पर इसके हिसाब से सर्च कर सकते हो। लेट्स से मैं सर्च कर रही हूँ हार्ट अटैक। ठीक है। एंड सी, देर आर डिफरेंट ब्लॉग्स विच इज ऑलरेडी रिटन। ये दिसंबर 19 में है, इसको 4.4 लाइक्स हैं एंड 81 कमेंट्स हैं इसके पास, राइट?
And if I will open murder or heart attack, let's just open this one and see, this is some Karen, and she has created a picture as well. Can we create pictures as well? Have we learned कि pictures कैसे बनाते हैं? Yes, कैनवा से ma'am. बनी। Through हाँ Canva जी, also and through ChatGPT also. वेरी गुड। सो देखिए, images created by author in Canva, इसका मतलब है जिसने ये ब्लॉग लिखा है उसने ये क्रिएट की है कैनवा के थ्रू। सो शी हैज एक्चुअली मेंशन्ड दिस थिंग एज वेल कि कहाँ से उसने क्रिएट किया, एंड दिस इज द ब्लॉग। ठीक है, ये एक सिंपल सा उसने ब्लॉग लिखा है। ठीक है, आप भी इस तरह के ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, इफ यू वांट टू राइट डाउन, सो कैन यू सी ओवर हियर लेफ्ट साइड पे एक राइट का बटन आ रहा है। आप इस राइट के बटन पे जाओगे, यहाँ पर अपनी स्टोरी का टाइटल दोगे और यहाँ पर आप अपनी स्टोरी मेंशन कर सकते हो, और यहाँ से आप देखिए पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी इमेजेस एंड स्प्लैश कर वीडियोस ऐड कर सकते हो, या कोई एम्बेडेड कोड भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपने वीडियो अपनी अपलोड की है फेसबुक पे, और फेसबुक के पिक्चर वीडियो आप चाह रहे हो यहाँ पर आ जाए, तो वहां से आप कोड कॉपी करके यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आप पेस्ट करोगे इस बटन पे जाके। ठीक है, यहाँ पर आप पेस्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? यस। मिस, ओके, मुझे आप, आप जी जी, मुझे पूछना है कि ये ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में क्या फर्क है? सॉरी हंसला, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दोनों में क्या फर्क है, या दोनों ब्लॉगिंग एंड, सेम चीज है? नहीं नहीं, दोनों डिफरेंट है, सेम कैसे हो सकती है? कोई बताएगा कि ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। Vlogging is something like daily life का जो आप पोस्ट करते हो, वीडियोस बनाते हैं, एंड ब्लॉग पोस्ट हुआ है जो आप आर्टिकल सर्च करते हैं ऑन सर्च इंजन। अच्छा, एनीवन एल्स? बहुत सिंपल, एक छोटा सा है वो, बताने मतलब आराम से पता चल रहा वीडियो के जरिए हम कोई चीज को बयान करें, वो है। डेली लाइफ, वो हम्म व्लॉग होगा। और ब्लॉग हम्म जो है राइट डाउन करें। हम्म और ब्लॉग क्या हो? अच्छा अच्छा, वीडियो के थ्रू अगर आप डेली लाइफ को लिखोगे तो वो व्लॉग होगा, व्लॉग वी से, राइट? जी जी। तो क्या हम यही वीडियो के थ्रू कोई कंटेंट अगर, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है हार्ट अटैक पे, और मैंने उसकी वीडियो जनरेट कर दी, तो क्या ये व्लॉग है या ब्लॉग है? ब्लॉग होगा ना, मतलब पर्सनल, जो व्लॉग में जो इंसान अपना पर्सनल बता रहा होता है, अच्छा, व्लॉग में लाजमी है कि वो पर्सनली होगा? मतलब उसके अतराफ के जो भी सिनेरियो हैं, जो उसके अपने ओन एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर अच्छा, करता है व्लॉग में। हाँ जी, यूजुअली ऐसा ही समझा जाता है, बट ब्लॉग इज लाइक ऑनलाइन डायरी आर्टिकल्स। यहाँ पर आप लिखते हो रिटन फॉर्म में, जो भी आपका आइडियल होता है, जो भी आप आइडियाज बताते हो, वो ब्लॉग होता है, BLOG। व्लॉग जो है वो वीडियो ब्लॉग होता है। जरूरी नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी योर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, बट यूजुअली इट इज प्रेफर्ड कि वो लोग जो ऑन कैमरा आना पसंद करते हैं वही ब्लॉगिंग करते हैं। बट एनी कंटेंट विच इज क्रिएटेड और रिटन फॉर्म में हो, आप उसको वीडियो फॉर्म में बना दो तो वो व्लॉग ही कहलाएगा। क्लियर है? सॉरी, अभी क्या बोला आपने लास्ट में, व्लॉग का? मैंने ये कहा है कि कोई भी चीज आप वीडियो फॉर्म में बना दोगे ना, ब्लॉग को कन्वर्ट कर दोगे वीडियो में, तो वो व्लॉग होगा। ठीक ओके है, ओके ओके। जैसे वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, या डिफरेंट लोगों ने अपने ब्लॉग्स बनाए होते हैं, अपनी पर्सनल जर्नी शेयर कर रहे हैं या कोई कंटेंट शेयर कर रहे हैं, दैट्स ब्लॉग्स, राइट? यस। ओके। ओके, क्लियर है हंसला? और ओके। ब्लॉग जो है, जो रिटर्न फॉर्म यस में मिस। ब्लॉग। जी, जो रिटर्न फॉर्म में है वो ब्लॉग है। अच्छा जी, क्लियर है आपके? आप लोग अब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, अभी जो आपने जी कहा कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जो आपने बताया गूगल पे जाएं, मीडियम, और इस पे मीडिया, जाएंगे तो हमें ये साइट मिलेगी, इस पे आप साइन इन हो जाए।
तो जी। जब हम ये साइन इन हो जाते हैं तो अब हमारी जो जो कुछ भी पोस्टिंग है, जो भी ब्लॉगिंग हम्म। है, तो यानी कि हम्म। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग देख रहे होंगे। जी, जैसे हम फेसबुक पे पब्लिश करते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है ना कि हु कैन सी माई पोस्ट। यहाँ पर भी ऐसा होगा। और इंटरनेशनली ओके। एवरीबडी कैन रीड। जैसे मैंने हार्ट अटैक सर्च किया था तो जो लोगों ने भी आर्टिकल्स लिखे थे वो विजिबल हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरह अगर आपका ओके। भी कंटेंट ऐसा होगा जो हार्ट अटैक से रिलेटेड या मेरे सर्च कंटेंट से रिलेटेड होगा तो वो इंटरनेशनल मीडिया पे अवेलेबल होगा। जी जी। तो ठीक जो है, सो स्क्रिप्ट आप। होगा, यानी कि सॉरी, जो हमने स्क्रिप्ट लिखा होगा, एक चीज हम्म। होती है ना लिखना, हम्म। वो स्क्रिप्ट और राइटिंग में फिर क्या फर्क होता है? अच्छा, स्क्रिप्ट जो होता है वो कोई आप वीडियो, कोई ड्रामा या वीडियो आपने जनरेट करनी है ना, स्टेप बाय ओ। स्टेप्स जहाँ वो आपने बनाने हैं, वो ओ। स्क्रिप्ट होता है। ओ। आर्टिकल होते हैं जो आपने स्पेसिफाई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जनरेट कर दिया है। लिटिल बिट डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट ही होते हैं, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा। ठीक है। अच्छा मुझे जी, ये तो सीरत हो गया हाँ। आपका स्टार्ट ब्लॉगिंग। तो अब आपका होमवर्क जो है वो आप पहले नोट कर लें, फिर हम सोशल मीडिया पोस्ट पे जाते हैं। ठीक है। आपने कोई भी 3 या 4 ब्लॉग्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। अगर आप मैथ्स से रिलेटेड हैं तो आप मैथ्स के ऊपर कोई लिख लें, या जो भी आपका इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपने 2-3, क्योंकि काफी बीच में ब्रेक आ जाते हैं तो आपने कोशिश करना है 2 से 3 ब्लॉग्स जो है ना वो मीडियम या सबस्टैक पे अपलोड कर दें। एंड यू कैन शेयर द लिंक ऑन ड्राइव। क्लियर है? मिनिमम 3 से लिंक ब्लॉग्स। ठीक है में हमें लिंक तो ड्राइव मीन्स पे शेयर ड्राइव, करना ड्राइव मीडियम का में जी। लिंक आपके अपलोड पास है? कैसे ड्राइव का लिंक किधर पर है मीडियम जो हमें शेयर करना है? ड्राइव, अच्छा, ड्राइव का लिंक मैंने लास्ट क्लास के बाद आपके ग्रुप में अनाउंसमेंट में शेयर किया था। ठीक है, अच्छा। आप व्हाट्सएप चेक करना, आपको वहां से मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर, उसी ठीक पे है सब चीजें पोस्ट करनी है। में जी, उसी पे आपका फोल्डर है, आपने उसमें पोस्ट करना है। जी हंसला। ये फिर उसके मीडियम पे अपलोड कैसे करेंगे तरीका मुझे समझ नहीं आया कहाँ पर अपलोड करना है? मीडियम पे? मीडियम पे पूछ रहे हो कहाँ पे कैसे अपलोड करना है? क्या WhatsApp करना सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या पूछ रहे हो। यू कैन राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। सो लाइक आई राइट अ आर्टिकल ऑन हार्ट अटैक, दैट्स अ ब्लॉग। जी बिल्कुल हमजा, वही ब्लॉग है। किसी भी टॉपिक पे जब आप लिखते हो तो वो ब्लॉग होता है, और वो आप पब्लिश कर देते हो ऑनलाइन तो वो ब्लॉग बनता है। जब तक आप पब्लिश नहीं करते वो रिटन फॉर्म में एक टेक्स्ट होता है। ठीक है। हंसला, आपका सवाल था, प्लीज चैट में लिख दो सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। चले जी, हम चलते हैं तब तक हम चलते हैं सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इफेक्टिव यूज ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने कुछ चीजों की बात की, पिक्चर्स शुड बी वेल अलाइंड, टेक्स्ट शुड बी वेल अलाइंड, इट शुड बी रीडेबल, स्पेसिंग को प्रॉपरली आपने मैनेज करना है। जिस चीज को प्रोमिनेंट करने की जरूरत है उसको प्रोमिनेंट करना है, जिसको प्रोमिनेंट करने की जरूरत नहीं है उसको नहीं करना। देन देर इज अ वर्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? Like to specify the name of brand एंड to promote it as well. ब्रांडिंग में सिर्फ नेम आता है क्या? अच्छा जी, चले, हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। ठीक है, उसके ऊपर मैं जाती हूँ। ओके, देर इज अ नेम जो कि सोशल मीडिया, ए सोशल चैम्प के नेम से एक मैंने पेज बनाया हुआ है, जस्ट टू फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया था। ठीक है, उसके लिए आपका एक लोगो होता है। रिमेम्बर, जो भी आपका ब्रांड है सबसे पहले उस ब्रांड का एक नेम होता है, और नेम के बाद आपके पास जो इंडिविजुअल चीज आती है वो होता है लोगो। राइट। सो अब आपने क्या करना है, लोगो में जो कलर्स होते हैं वो भी आपकी ब्रांडिंग में ही इंक्लूड होते हैं।
ब्रांड कलर्स कहलाते हैं वो। उसमें प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी कलर होता है, और थर्ड पे भी एक कलर आ सकता है या फोर्थ पे भी आ सकता है। सो आज आपने कैनवा पे क्या करना है, आपने एक अपना ब्रांड का नेम डिसाइड करना है, ठीक है, और उसका लोगो बनाना है बाय स्पेसिफाइंग योर ब्रांडिंग। आप ब्रांडिंग कलर्स बाद में भी चेंज कर सकते हो, फिलहाल आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वो करें, ठीक है। उसके बाद आपने एक बैनर बनाना है, इस तरह का बैनर, ठीक है। उसमें आपने करना क्या है, बैनर को आप एक्सप्लोर कीजिएगा, उसमें आप कॉन्टेक्ट अस के लिए कुछ चीजें दे सकते हो और अपनी सर्विसेज के बारे में लिख सकते हो। क्लियर है? ये बैनर कैनवा पर बनाना है ना? बिल्कुल, कैनवा पे सब कुछ हम कैनवा पे करेंगे। आप चाहे तो चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने कैनवा पढ़ा है तो आई प्रेफर अगर आप कैनवा पे भी बनाएं, दोनों पे बना के देख लें, ओके। जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर लें। बट डेफिनेटली इफ यू विल क्रिएट इट ऑन कैनवा सो लेटर ऑन यू कैन मेक चेंजेस ऑन इट। बट अगर आप चैट जीपीटी से बनाओगे तो आपको ओवरऑल काम दोबारा से ही आई गेस करना पड़ेगा, अगर उसमें कुछ चेंज रिक्वायर्ड हुआ तो, ठीक है। यस। तो कोई सवाल अभी तक? तो मैम और कैनवा इस पे तो जिस जी जी। लोगो, जो कैनवा पे जो लोगो बनाएंगे वो, हम्म जो लोगो होता है उसके लिए जो हम्म आर्म से जो उसके टूल्स होते हैं वही यूज होंगे लाइक व्हाट काइंड ऑफ? लोगो के लिए। जैसे एक होता है ना लोगो, तो हमारा वो, उसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि ये मेरे ब्रांड का लोगो है? उसको कैसे हम, जैसे फर्ज करें मैं कैनवा कोई पोस्ट बनाती हूँ तो उसको हम्म वहीं कैनवा पे एआई को देती हूँ कि मुझे कोई ऐसा इंस्टाग्राम टेम्पलेट दे दे कि जो हम्म है फॉर साइंसेस, कोई भी साइंस हम्म, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बायोलॉजी केमिस्ट्री ट्यूशन के लिए हम्म फर्ज करें, तो वो मुझे कोई हम्म, टेम्पलेट देता है तो उसमें मैं जाके टेक्स्ट को डिलीट करके और फिर अपनी टेक्स्टिंग हेडिंग वगैरह एलिमेंट्स यूज कर लेती हूँ। वो मुझे ठीक है। करना आता है, लेकिन अपना लोगो कैसे बनाया जाएगा वो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं अपना अच्छा ओन लोगो कैसे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप जाएंगी कैनवा पे, ठीक है, जी। और अपना लॉगिन वगैरह सब कुछ किया, यहाँ पर लोगो पे आप जाएंगी। कैनवा पे लोगो भी होता है? जी बिल्कुल, कैनवा पे बहुत कुछ होता है। एंड लेट्स से माय टॉपिक साइंस, ठीक है, मुझे साइंस पे लोगो बनाना है, तो मैं डिजाइन पे जाके सर्च करूंगी साइन, एंड कैन यू सी ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास सर्च में हाँ। बहुत सारे एलिमेंट्स आए रिलेटेड टू साइंस। ये जी जी ऑलरेडी बिल्ट इन लोगोज हैं, पहले से बने हुए हैं, ठीक जी है। जी। आप इनमें से भी कोई चूज कर सकती हैं, या आप चाहे तो एलिमेंट्स में जाके रिलेटेड टू योर आर्टिकल, जैसे आपने, अगर हम डिजाइन पे जाएं तो ये एक चीज है, ठीक है, हम्म। ये सिंपल सा एक लेते हैं, तो आप अपने आर्टिकल्स भी लिखकर एलिमेंट्स में सर्च करके उनको भी यहाँ पर अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। सेकंड जो चीज होती है वो तो ये है ना कि आप अपने एलिमेंट्स भी खुद क्रिएट करें बाय यूजिंग इलिस्ट्रेशन, एडोब इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप यूज करें, तो वो आप फुल फ्लेज अपना ही लोगो बनाएं। बट यूजुअली पीपल, आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाना है, सो यू कैन यूज कैनवा एज वेल। ये देखें, ये है एक जैसे साइंस क्लब, ठीक है। अब अगर इसको मैं डी कोड करूं इस लोगो को, तो ये देखें, अ, ये देखें, एवरीथिंग इज अ सेपरेट एलिमेंट। ये एक सर्कल है, जो किसी ने, जिसने भी ये लोगो बनाना है, ही और शी हैज एक्चुअली यूज्ड 3 सर्कल्स ओवर हियर, ठीक है। ये एक, आई आई डोंट नो व्हाट्स इज नेम, इसको क्या कहते हैं, किसी को आइडिया है साइंस के स्टूडेंट को? और अगर आप ये देखें, ये एक सिलेंडर, सर्कल, मेजरिंग ये सिलेंडर। एक लाइन है, ये देखें, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये एक लाइन है, ये भी लाइन है। अगर इसको डी कोड करें तो ये सिंपल एलिमेंट्स के साथ मिलके लोगो बना हुआ है, ओके। ये टेक्स्ट है, ठीक है। सो आप इस तरह चाहे तो अपना खुद भी टेक्स्ट और अपनी मर्जी की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहे तो ओके। डिफरेंट लोगोस को ज्वाइन करके अपना एक लोगो बना सकते हैं। ओके। क्लियर है?
सही। देन दिस इज द अच्छा। टेक्स्ट, और ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एलिमेंट्स में जाएंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। लेट्स से आई वांट कोई भी मुझे चीज बताएं साइंस में, कोई साइंस में लैब से रिलेटेड इक्विपमेंट्स। फिजिकल बैलेंस ले, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर फिजिकल ले। बैलेंस। हाँ, या वर्नियर वर्नियर कैलिपर ले। कैलिपर। चले फिजिकल बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ग्राफिक्स में जाएं आप, तो ये देखें, इज इट समथिंग लाइक दिस? ऐसा ही होता है ओके, फिजिकल यस। बैलेंस। यस, वर्नियर यस। कैलिपर्स करके देखते हैं। वर्नियर, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स? VERNIER। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, PCLI कैलिपर। डबल। सी। हाँ, सो आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ। अच्छा, बाय द वे मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो एलिमेंट्स है ना, दीज आर एवरीथिंग इज एलिमेंट। ये आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको ज्वाइन किया, मैंने इसको यहाँ पर आया। डेफिनेटली नॉट इन दिस कैनवा बट ऑन डिफरेंट टूल्स। ग्राफिक डिजाइनर्स बेसिकली ये टूल्स भी खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स वेरी ट्रेंडी और डिमांडिंग। ठीक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा। अच्छा, अब ये जो हमारा लोगो बन जाएगा, अब जैसे अगर मुझे एक पोस्ट बनानी है अपनी, हम्म। जो मेरी लिंक है उसके ऊपर, इंस्टाग्राम की जो लिंक है उस पे ये हम्म। लोगो हर वक्त कैसे आता रहेगा? जैसे मैं कैसे इस लोगो को हमेशा, मतलब बाकी जैसे एक मैंने पोस्ट बनाई बायोलॉजी के लिए, अब मुझे केमिस्ट्री के लिए ही अपनी पोस्ट बनानी है, तो हम्म। उस बायोलॉजी की सारी जो बाकी चीजें डिलीट करके उस लोगो की पोस्ट में ही अच्छा, ये आप अपनी ऐड केमिस्ट्री पेज की पे डाल क्लिक दूं? करें, नहीं आप ऐड पेज करें और यहाँ पर आप केमिस्ट्री की डाल दें। मेक टू हाँ। पेजेस, थ्री पेजेस, फोर ठीक। पेजेस अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक अच्छा, है, उसी और लोगों के शेयर के साथ। बटन पे क्लिक करके, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बट लोगो विल ऑलवेज बी, एक ही लोगो होता है। आपको सही। ऐसा कुछ बनाना है, इफ इट्स रिलेटेड टू साइंस तो आप उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको ऐड करेंगे, तो आपको लोगो वो बनाना है जिसमें इन तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ एलिमेंट्स हो। हाँ। क्लियर है? हम्म। ठीक, ठीक, हाँ। ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जब आप लोग एक लोगो और वो बना के अपनी प्रोफाइल्स अपलोड कर देंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक की और मीडियम की, देन वी विल डिस्कस अदर थिंग्स इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, किसी को कोई मिस क्वेश्चन ये है? सब हमें करते। जी जी। मिस हमें ये आपने होमवर्क दिए, 3-4 ब्लॉगिंग बनानी है और फिर लोगो बनाना है, ये 2 होमवर्क। जी जी जी। अच्छा जी, मेरे पास चैट में एक क्वेश्चन है, मैम कैन वी पब्लिश आर्टिकल ऑन मीडियम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हाउ इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रैंडम्स दैट इट्स रिटन बाय अस? क्योंकि आपका नाम आएगा ना, क्योंकि आप प्रोफाइल बनाओगे, प्रोफाइल के थ्रू जब आप अपलोड करोगे तो आपका नाम आएगा। तो मैम मैम हम मुझे, कोई अपनी ब्रांड बना रहे हैं? नहीं, कॉपीराइट नहीं देगा कैनवा, क्योंकि वो आपकी अपनी क्रिएशन होगी। ठीक है। मैम अब ये जो हम जो जो भी चीज मीडियम पे अपलोड करेंगे तो हम्म। ऑटोमेटिकली पब्लिश हो रही है ना? जी या? जी, जब आप लिखेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपके पास पब्लिश का बटन भी आएगा। ठीक है। ओके। ठीक है, पब्लिश ओके मतलब दैट्स। कि उस, जी जी। पब्लिश, व्हाट डज इट मीन बाय पब्लिश? पब्लिश से यहाँ पे क्या मतलब होगा? जैसे हम इंस्टा और फेसबुक पे भी तो अपनी पोस्टें डालते हैं, तो वहां भी लोग उसको देख रहे होते हैं जब शेयर करते हैं तो। जी